तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके पर। तो आज हम आपके लिए ग्रुप डी का स्पेशल क्लास लेकर उपस्थित है आपके बीच। जो हमारा ग्रुप डी का इम्पोर्टेंट सवाल जो आने वाला ग्रुप डी के जो एग्जाम में है आपको बहुत ही मदद देगा। तो हम आज आपके लिए ग्रुप डी का 10 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल देंगे जो आपको आने वाला एग्जाम में बहुत ही मदद देगा और सरलता पूर्वक इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। तो हम अपने बातों को ऐसे ही हम ज्यादा ना फैलाते हुए सीधे डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा आपका पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है कि यदि ए का 25% और बी का 0.25 और सी का 1/5% बराबर 1/5 बराबर हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। ये रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आज हम आपको इंपॉर्टेंट सवाल का सीरीज दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपका एग्जाम में आते रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देखकर ही जाइएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको बहुत ही सरलता पूर्वक और सिंपल तरीका बताने जा रहे हैं जो रेलवे का स्टूडेंट आपको बताने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा और लाइक करते रहिएगा ताकि हम इसी तरह आपको रोजाना ऐसे ही वीडियो देते रहिए। शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो हम जो हमारा बराबर दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी, जो हमारा दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो ए का 25% दिया हुआ है, बी का 0.25 दिया हुआ है और सी का 1/5 दिया हुआ है। तो हम सबको P बटा Q के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। P बटा Q के रूप में आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए। तो 25%, तो परसेंट का मतलब ही आपको होता है 100%, का मतलब होता है 100। तो 25 बटा हम 100 लिख देंगे। तो P बटा Q के रूप में हमारा हो गया। चलिए इसको हम लोग अगर आप लोग दशमलव गिनिए तो 1 2 तीसरा में है तो आप लोग का यहाँ पर जो दशमलव हटाइएगा तो आपका 100 हो जाता है। 100 हो गया तो ये दशमलव आप लोग का खत्म हो गया। और देखिए ये P बटा Q के रूप में दिया हुआ है तो हमारा मान हमारा बराबर आ गया। तो अब हम करेंगे तो आप लोग अब देखिए कि यहां से हम कर लेंगे। तो यहां से कर लेंगे तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। यहां से करेंगे तो 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। और यहां से 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। तो 1/4 अनुपात 1/5, 1/4 अनुपात 1/5 इतना अगर आप लोग कर लिए तो आप लोग का आंसर आ चुका है। यहां से आप लोग एलसीएम लेकर आप लोग अनुपात निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एलसीएम हम लेते हैं। चाहे यहाँ पर हम डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि 4 अनुपात 5 इतना आपका अनुपात हो गया। तो इस तरीका से आप लोग बहुत ही आसानी से और बहुत सिंपल तरीका से इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन और भी धमाकेदार होने वाला है। आप इसी तरह वीडियो में बने रहिए। हम आगे आपको ऐसा ही क्वेश्चन का सीरीज दे रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम अपने अगला वीडियो हम देते हैं अपने अगले वीडियो। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन आप लोग के बीच उपस्थित है लेकर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 3:40 का जल प्रतिबिंब हमको ज्ञात करना है। जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही मदद देगा। जल प्रतिबिंब मात्रा बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। तो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए हम आपको ट्रिक देने जा रहे हैं। ट्रिक बहुत ही आप लोग लिख लीजिएगा ट्रिक कि जब जल प्रतिबिंब निकालना होगा तो आप लोग 17:90 में से घटा देना है। 17:90
90 में से घटा दीजिएगा आप लोग, तो आपको जल प्रतिबिंब आ जाएगा। तो चलिए हम 17:90 में से 3:40 हम घटा देते हैं, 3:40 हम घटा देते हैं, तो 5 यहाँ से घटा दी तो 14:50 आपका आंसर आ चुका है मात्र 2 सेकंड में। इसमें कोई शक नहीं है कि इस ट्रिक की मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम अपने आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला सवाल ऐसा ही रहेगा आप लोग के बीच। अगला क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन लेकर आप लोग के बीच उपस्थित हम पुनः फिर से उपस्थित है आप लोग के बीच कि 3:40 में हमको आपको उस बार हम जल प्रतिबिंब निकाले थे और इस बार आपको हम दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए ट्रिक मस्ट ट्रिक देने जा रहे हैं। ये भी आप लोग ट्रिक नोट कर लीजिएगा, कहीं कि ट्रिक नोट कर लीजिएगा कि जब भी हमको दर्पण प्रतिबिंब निकालना होगा, दर्पण प्रतिबिंब निकालना होगा, तो समय में से 11:60 में से घटा लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो चलिए हम इसमें से हम घटाते हैं कि 3:40 घटा दीजिए, यहाँ से 0, यहाँ 2 और 11 में से 3 घटा दीजिए तो 8:20 आपका आंसर आ चुका है। तो इतना अच्छा और धमाकेदार तरीका से आपको आज बताया जा रहा है। तो ऐसा ही रोजाना सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल पर रोजाना विजिट करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारा वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचे और सभी को फायदा मिले और सबको फायदा मिले, हमें भी फायदा मिले। हम भी रेलवे की तैयारी करते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच के 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 140 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ये भी आपको हम बताएंगे ट्रिक की मदद मेथड से कि आप लोग बिना कॉपी बिना पेन के मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए हम आज सीख लेते हैं कि बिना कॉपी पेन की मदद से आप कैसे सीख सकते हैं। तो इस वीडियो का शॉर्ट वीडियो भी हमारे प्ले लिस्ट में है, वहां जाकर देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए 5 लगातार सम संख्या है, 5 लगातार सम संख्या को औसत जो दिया हुआ है 140 है, 140 है। तो आप लोग क्या कीजिए कि 140/5 कर लीजिए। तो हम आपको 5 से भाग देने का बताए हैं कि 2 से भाग दे दीजिए, 2 से 14 को 2 से गुना कर दीजिए और 14 दूनी 2 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है 28 आ गया। तो हमारा जो है 28 आ गया। तो 5 लगातार है तो 5 का औसत है तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो जो औसत होता है वो बीच वाले संख्या होता है, बीच वाला संख्या। तो 28 को यहाँ पर रख देंगे। हमको बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो 28 के बाद वाला संख्या 30 होता है, 30 के बाद वाला 32 होता है। तो यही हमारा संख्या खोज रहा है, यही हमारा संख्या खोज रहा है कि लगातार 5 सम संख्या का औसत जो था 140 हो तो बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो हमारा आंसर होगा 32। तो 32 होगा। अगर आपको पूरा निकालना होगा तो यहाँ से 2 घटा दीजिए तो 26 हो गया, इधर से 2 घटा दीजिए तो 24 हो गया। हमारा 5 संख्या हमारा आ चुका है। इस तरीका से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो हम 5वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच कि हमारा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नो कॉपी नो पेन के मेथड से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो अब इसको नो कॉपी नो पेन की मदद से बनाने के लिए इसको आपको पूरा देखना होगा भाई। तो पूरा देखिए आप लोग और इसका लाभ उठाइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पहली संख्या होगा जी, यहाँ पर होगा दूसरी संख्या हो गया, उसी तरह यहाँ पर तीसरी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिखे, आप लोग को समझाने के लिए हमको इतना लिखना पड़ा। तो कहेगा तीसरी संख्या से, तो हम जो संख्या जहां से दिया हुआ है हम उसी को 100 मान लेंगे जी। तो उसको हम 100 मान लेंगे। तो तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, तो 100 का 20% 20 हो जाता है, तो ये 120 हो जाएगा। और 100 का 50% 50 होता है, तो ये 150 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या क्या
कितना है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो हम निकाले हैं जी उसी में से हम आंसर निकालेंगे। हम हमारा आज आपको बीच हम दावा कर रहे हैं कि इतना ही में से आपका आंसर आ चुका है। तो जो हमको कह रहा है कि पहली संख्या जो कह रहा है उसको हम ऊपर कर दिए जी, ऊपर कर दिए। और जो हमको निकालना है उसको हम नीचे कर दिए और गुना हम कर दिए तीसरी संख्या 100 से। हमारा आंसर आ चुका है, तो आप आंसर निकाल चुके हैं। तो 3 5 15 हो गया, 3 चौके हो गए। यहाँ से कटा दीजिए 5 चौके 20, आपका आ गया 80। आपका जो 150 है 120 का 80% हो गया। इस तरीका से आप बहुत ही आसानी से और नो कॉपी नो पेन के मदद से आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चैनल को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो छठा क्वेश्चन आप लोग के बीच हम लेकर उपस्थित हैं। हमारा छठा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर होगा कि 32 80 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत का आप जहां भी आप लोग प्रतिशत देखिए, परसेंटेज देखिए, उसको 100 मान लीजिए। आपका 100 मान लिया, आपका आंसर आ चुका है। तो 32 80 का कितना परसेंट है। तो जो कह रहा है हम आपको परसेंटेज में बताया कि जो पहले दिया है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो बाद में दिया है उसको नीचे लिख दीजिए और उसको 100 से गुना कर दीजिए जी। आपका आंसर आ चुका है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 8 चौके 32, आपका आ गया 10 चौके 40। तो 32 80 का कितना परसेंट है जी। तो आपका 40%। देखिए ये तो ट्रिक हो गया, और आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जो नो कॉपी नो पेन के मेथड से आप लोग बहुत ही आसानी से, इसके बाद आप लोग कहिएगा कि आपको ये ट्रिक हमने पहले क्यों नहीं जाना। तो हम लोग 32 80 का कितना प्रतिशत है तो सीख लीजिए। तो 80 हमारा 100% है, तो इसको एक जीरो का हटा देते हैं, हम एक जीरो का हटा देते हैं तो यह हमारा 10% हो जाता है। एक जीरो को हटा देते हैं तो हमको ये 10% है। यहाँ से हम गिन लेंगे, 8 का टेबल हम पढ़ेंगे, जहां हमको जाता है वही हमारा आंसर होता है। तो ये 10% है, तो ये 4 बार हमारा गया तो ये 40% हो जाएगा। तो इस मेथड से, इस ट्रिक से आप बनाइएगा तो कभी भी परसेंटेज का सवाल आज से आपका गलत नहीं होने वाला है। इस ट्रिक से बनाइएगा तब। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने इसी तरह का ट्रिक लेकर, इसी तरह का क्वेश्चन लेकर। तो हम आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच, तो हम 7वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच कि किसी राशि का 2 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज 500 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम नो कॉपी नो पेन के मेथड से आप लोग को बताएंगे कि 2 वर्ष में 10% की दर से 500 रुपया हो जाता है, 5% हो जाता है। तो 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, तो एक वर्ष में आपको जब 2 वर्ष में 10% की दर से 500 रुपया है तो एक वर्ष में आपको 250 बनेगा, 250 बनेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही देखते रहिएगा ध्यान पूर्वक कि कैसे बनता है नो कॉपी नो पेन के मेथड से। तो एक वर्ष में 250, एक वर्ष में 250, एक वर्ष में 250 बना आपको 10% पर ही, 10% ही बना 250। तो आप 100% आप लोग निकाल सकते हैं कि 250 गुने 10, 250 गुने 10 आपका आंसर आ चुका है 2500। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग नो कॉपी नो पेन के मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि 2 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज 500 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करना था हमको। तो हमने क्या किया कि 2 वर्ष में 500 है तो एक वर्ष हम निकाल दिए तो 250 हो गया। इसीलिए जब 10% बराबर 250, एक वर्ष का, एक वर्ष में 250 लग रहा है तो 100% हम निकालने के लिए 10 में हम 10 से गुना किए। उसी तरह 100% को बनाने के लिए 250 में हमने 10 से गुना कर दिया। तो हमारा आंसर आ चुका है 2500। जो आपका आंसर आ चुका है तो इस तरीका से आप लोग बनाइएगा। तो आप लोग रेलवे के परीक्षा में 100 में 100 जो क्वेश्चन आता है आप
35 में 35 बना सकते हैं, ये मेरा दावा है और आप लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगला सीरीज, इस सीरीज का 8वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। तो आपके बीच हम 8वां प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। तो हम आपको एक इम्पोर्टेंट और जानकारी देने जा रहे हैं कि जो अभी तक आप लोग एनटीपीसी का रिफंड आया है, उसको फॉर्म अगर आप लोग नहीं भरे होंगे तो जाके अपने मोबाइल से हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से लिंक है, वहां से आप लोग फॉर्म का लिंक भर सकते हैं और अपने बैंक का अकाउंट नंबर आप लोग वहां से देकर सबमिट कर सकते हैं। तो हम चलिए हम अपने बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन पर। तो 8वां क्वेश्चन हमारा है, यदि ए की आय का 10% यदि ए का आय का 10% बराबर बी का आय का 15% और सी का आय का 20% हमारा बराबर हो, आपस में बराबर है, तो तीनों का आयों को योग 7800 दिया हुआ है, तो बी का आय हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को भी हम सरल तरीका से और इजी मेथड से आप लोग के बीच हम बताने जा रहे हैं। तो हमारा देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है। तो ए दिया हुआ है 10, बी दिया हुआ है 15 और सी दिया हुआ है 20। और इसको भी आप लोग P बटा Q के रूप में लिख दीजिए। तो परसेंटेज दिया हुआ है, तो सम में हम 100 से हम भाग दे देते हैं, सम में 100 से हम भाग देते हैं और जो हमारा आपस में कटता है उसको हम कटा लेंगे जी। तो 0 से 0 कैंसिल और 15 से हम काट देंगे, तो 3 5 15, इसको कटा दिए तो 20 हो गया और इसको 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 कट गया 5। तो अब हम चलेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी हमारे पास आ गया। 1/10 अनुपात 3/20 अनुपात 1/5 इतना आ गया। तो आप सबको आपस में बराबर करने के लिए आपको ऊपर में जो 3 है, नीचे में गुना, हर में आप लोग 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया जी। अब देखिए ए बराबर हमारा 30 आ गया, बी बराबर 20 आ गया और सी बराबर 15 आ गया। अब इसको भी हम आप छोटा कर दीजिए, तो 3 5 15, 3 5 15 कटा लीजिए, तो 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 6 और तीनों का योग यही अनुपात है, यही अनुपात है, यही तीनों का अनुपात हमारा दिया हुआ है 7800। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 13 आएगा। 13 में हम 7800 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 600। 13 छक 78 और 2 0 बढ़ा देंगे, हमारा आंसर आ गया। अब हमारा एक बराबर हमारा 600 आ गया। तो हमको बी का किसी के भी आय पूछे, ए का पूछे, बी के पूछे या सी के पूछे, तो आप लोग यहाँ से 6, 4 और 3 आप लोग अनुपात में निकाल सकते हैं। यहाँ पर बी का पूछ रहा है, बी का हमारा 4 दिया हुआ है, तो 4 से आप लोग गुना कर दीजिए, यहाँ पर 2400 आ गया, जो आपका बी के जो आय है 2400। अगर ये आपको सी के कहता तो 600 में 300 से गुना, 3 से गुना करेंगे तो हमारा 1800 आता। इसी तरह जो ए कह रहा है उसका आंसर आता। तो हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन पर। आप लोग के बीच 9वां क्वेश्चन है ये है। तो 9वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच के। हमारा क्वेश्चन है, यदि वस्तु का जो 15% लाभ पर बेचा जाता है, वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु को 27 रुपया अधिक दाम में बेचा जाता तो उसको 20% का लाभ होता, तब वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको बहुत ही आसानी से इसको बनाने में मदद देगा। तो हमारे यहाँ पर कह रहा है कि 15% पहले से हम लाभ लेते थे, अब हमको लेना है 20%। हमारे यहाँ पर 27 रुपया आ गया, तो यहाँ पर 20% माइनस 15% बराबर 27 रुपया कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5% बराबर 27 रुपया आ गया जी। तो चलिए हम 10% बराबर हमारा 54 हो गया। इस 5 को 10 किए तो 27 के 54 कर दीजिए, तब 10
के 54 हो गया, तो 100 के 10 गुना कर देंगे जी 540 रुपया आपका है आंसर आ चुका है। तो इस तरीका से बहुत ही आसानी से और इतना सिंपल मेथड से आपको कोई नहीं बताएगा। तो आज हम आपको बताने की कोशिश किए, तो इसी तरह हमारे चैनल को आप लोग जरूर फैलाइएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने आखिरी क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच। तो चलिए हम अपने हमारा अगला क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग कितना देर में हल कर सकते हैं, हम मेरा आपको चैलेंज है कि इस क्वेश्चन को आप लोग कितना देर में हल कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग जवाब दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग को हल करने में कितना समय लगता है। तो चलिए हम आपको मात्र 2 सेकंड में आपको हल करना सिखाएंगे कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से और सरल तरीका से कैसे आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए हम अब बनाते हैं आज आपको बीच ये लास्ट क्वेश्चन, हमारा 10वां क्वेश्चन है आप लोग के बीच। और अगला इस टेस्ट का सीरीज का अगला टॉपिक आप लोग के बीच मिलेगा, अगले दिन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आज आपको हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो चलिए हम अब दे रहे हैं आपके बीच, यहां से गिन लीजिए जी कि इसमें दशमलव है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है। तो टोटल हमारे यहाँ पर 6 दशमलव हो गया, यहाँ पर 6 दशमलव हो गया। और इसमें गिनेंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, इसमें भी 6 हो गया जी। तो 6 दशमलव इसमें है और 6 दशमलव यहाँ से है। तो दशमलव हमारा कट गया, हमारा अब कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 81 गुने 484 बटे 64 गुने 625। अब सबको बाहर निकालिए जी। तो 81 का हम जानते हैं कि 9 होता है और 484 के 22 होता है, 22 आ गया। और 64 के हम जानते हैं कि 8 होता है और 625 का 25 होता है। और जो ऊपर नीचे कटता है उसको कटा दीजिए, तो 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ 11 9 99 हो गया और 25 चौके 100 हो गया। इसको अगर आप लोग भिन्न और दशमलव में आपको लाना चाहते हैं तो 0.99 आपका आंसर आ चुका है। तो हम अब ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से और सरल तरीका से बनाना सीख गए। तो इसी तरह के रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आगे हम इसी तरह आपके बीच वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।